बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। BBC ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन, पेश है प्रोग्राम जम्मू व कश्मीर बैंक की कारस्तानियाँ। जी हाँ नाजरीन, मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम चला रही है। इस स्कीम का नाम है PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर यूटी से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हजरात को 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम करती है ताकि ये नौजवान, ये ख़वातीन यहाँ पे अपने अपने बिजनेस यूनिट्स कायम कर पाए। स्कीम हाजा को KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है। कमीशन हाजा लोन हासिल करने वाले ख़वातीनो हजरात को एक अच्छी खासी रकम बतौर सब्सिडी फराहम किया करता है। अलावा अज़ीं शरही सूद में भी लोन हासिल करने वाले ख़वातीनो हजरात को बेहतरीन रिलैक्सेशन फराहम की जाती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यहाँ यह है कि जम्मू कश्मीर में कायम बैंक, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर बैंक, स्कीम हाजा को अमलाने में या तो कंजूसी से काम ले रहा है या फिर बददियानती से। BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल को इस हवाले से बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई हैं। इससे पहले कि हम इन शिकायतों को प्रोग्राम में शामिल करें, आइए पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट में हम ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आया ये प्रोग्राम क्या है, इससे हम किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, किस तरह से लोन हासिल कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी सब्सिडी है, शरही सूद क्या है, ये जानने के बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। 10 लाख रुपए का लोन, वो भी बिना किसी गारंटर के, जम्मू व कश्मीर के तमाम बेरोजगार नौजवानों और उन तमाम लोगों के लिए ये लोन बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। खासकर वो नौजवान जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, वो लोग जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, वो अपना कारोबार खोलना चाहते हैं, तो इस लोन की वजह से आप अपना कारोबार खोल सकते हैं। आपको बता दें कि ये एक सेंट्रल स्कीम है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है और इस लोन के लिए आपको स्पॉन्सर करेगी KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। वो आपको इस लोन के लिए स्पॉन्सर करेगी और उसके बाद बैंक से आपको लोन दिलाया जाएगा, जिस लोन के जरिए खुद आप अपना रोजगार कमा सकते हैं, आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने अलग अलग खबरें देखी होंगी, लेकिन इस लोन के हवाले से जो सही जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो जानकारी ये है कि इस स्कीम के तहत 2 सेक्टर आते हैं। एक आ गया आपका सर्विस सेक्टर और एक आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप सर्विस सेक्टर में लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और सर्विस सेक्टर में आपके कौन कौन से काम आते हैं, जैसे आपने कोई बुटीक खोल लिया, कोई शॉप खोल ली, कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया, कोई शटरिंग का कारोबार खोल लिया, ये आपका सर्विस सेक्टर में आता है और इसमें आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दूसरी बात आ गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह है कि आप अगर कोई चीज खुद से तैयार कर रहे हैं, खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और आपने अब इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है? आपने कहीं भी ऑफिस वगैरह में नहीं जाना है, आपने सिंपली KVIC की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर आपने इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि इस लोन पर आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल जाएगी। पहले हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन जो आप अप्लाई करेंगे इसका प्रोसेस क्या है। वेबसाइट हम आपको बताएंगे, आप इस वेबसाइट को याद रखिए www.kviconline.gov.in, या फिर अगर आप प्रधानमंत्री
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से भी आप इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन अप्लाई करने में तो हर डिस्ट्रिक्ट में केवीआईसी के ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, आप वहां पर जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी। अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो वहां पर ख्वातीन को SC, ST, OBC, स्पेशली एबल्ड पर्संस, एक्स सर्विसमैन, इन्हें जो है 35% सब्सिडी दी जाएगी और जो अदर्स हैं उन्हें 25% सब्सिडी दी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की तो अर्बन एरियाज में वुमेन, SC, ST, OBC, स्पेशली एबल्ड पर्संस और एक्स सर्विसमैन को 25% सब्सिडी दी जाएगी और जो अदर्स हैं उन्हें 15% सब्सिडी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट इसका जो है वो बैंक तय करेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें इस साल की, अगर बात करें तो इस साल केवीआईसी की जानिब से 1070 केसेस को स्पॉन्सर किया गया और इसमें से 600 केसेस जो है अभी बैंक की जानिब से सेक्शन भी कर लिए गए हैं। गुज़श्ता साल की बात करें तो गुज़श्ता साल इस स्कीम को लेकर सिर्फ 400 केसेस जो है केवीआईसी की जानिब से स्पॉन्सर किए गए थे, लेकिन अब केवीआईसी लगातार जो है वो आगाही प्रोग्राम कर रही है, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रही है, जिसके नतीजे में इस साल जो है 1070 केसेस को स्पॉन्सर किया गया है और 600 केसेस जो है इनमें से जिन्हें बैंक ने लोन सेक्शन कर दिया है। इसके बाद बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास जमीन के कागजात होने चाहिए। अगर आपके पास अपनी जमीन है तो आप अपनी जमीन के कागजात दें। अगर आप कहीं रेंट पर रहते हैं तो आपको रेंट डीड के कागज जो हैं वो देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि 10 लाख तक का अगर आप लोन उठाएंगे तो किसी भी गारंटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 10 लाख से ज्यादा अगर लोन लेना है तो फिर आपको एक गारंटर जो है वो देना होगा, लेकिन 10 लाख रुपए तक का लोन लेने पर आपको कोई भी गारंटर देने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम तर इस हवाले से प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के हवाले से ये तमाम तर जानकारी थी कि किस तरह से आप लोन ले सकते हैं। इसमें 2 सेक्टर हैं, 20 लाख और 50 लाख वाला। आपने जो भी कारोबार खोलना है आप यहां से लोन ले सकते हैं, सब्सिडी आपको अच्छी खासी यहां पर मिल जाएगी और उसके बाद जो है आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप खुद अपना रोजगार का जरिया जो है वो बना सकते हैं और दूसरों को भी आप रोजगार फराहम कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम तर लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे, वो इस स्कीम का फायदा उठा सके। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अगर ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है केवीआईसी का जहां पर ऑफिस होगा वहां पर जाएं, वहां पर आपको जो है तमाम तर मुश्किलात का आपकी अजाला कर दिया जाएगा और आपको ये लोन जो है वो सेक्शन कर दिया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, आपने गौर से सुना होगा कि ये स्कीम कितनी फ़ायदेमंद है जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए। लेकिन एक तो इस स्कीम के बारे में सभी बेरोज़गार नौजवानों को मालूम नहीं है, इनसे इस स्कीम के फ़ायदों को छुपाया जा रहा है और जो नौजवान इस स्कीम को लेकर आगे आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनको बैंक की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। बेशतर बेरोजगार खवातीन और हजरात ने बीबीसी के सामने ये शिकायत दर्ज कर रखी हुई है कि जब हम केवीआईसी से कोई स्कीम सैंक्शन करवा के लाते हैं तो बैंक अथॉरिटीज उतना रकम हमें फराहम नहीं किया करती हैं जितना सैंक्शन हुआ होता है। दूसरी शिकायत इन बेरोजगार नौजवानों की तरफ से यह है कि सैंक्शनड अमाउंट को रिलीज कराने के लिए बैंक अथॉरिटीज उनसे रिश्वत का तकाजा किया करती हैं। उनका मानना है कि बैंक अथॉरिटीज ने बाज़ाब्ता तौर पर एक परसेंटेज मुकर्रर कर रखी हुई है। इस हवाले से एक और जो सबसे अहम शिकायत है इन बेरोजगार खवातीन और हजरात की तरफ से वो ये कि बैंक अथॉरिटीज और केवीआईसी की तरफ से बाजार में एजेंटों को तैनात कर रखा गया है। जो एजेंट साहिबा बेरोजगार खवातीन और हजरात से केस सैंक्शन कराने और बैंक में पैसा रिलीज कराने के इवज
एक अच्छी खासी और मोटी रकम का तकाजा किया करते हैं। इन नौजवानों का मानना है कि जब हम खुद से अपना केस लेकर KVIC के दफ्तर में जाते हैं या फिर केस सैंक्शन करवाने के बाद बैंक में चले जाते हैं तो उस सूरत में हमें वहां पे इग्नोर किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि उनको ये पता चल जाता है कि इन लड़कों और लड़कियों ने हमारे हिस्से का पैसा किसी एजेंट के जरिए से नहीं दिया होता है। BBC इन तमाम शिकायतों के हवाले से बैंक और KVIC की आला अथॉरिटीज से मुदाखलत करने की अपील करती है ताकि इस बेहतरीन स्कीम का फ़ायदा यहाँ के बेरोज़गार ख़वातीन और हज़रात को मिल पाए। शुक्रिया नाज़रीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।